बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो महत्वपूर्ण जानकारी से आप ही वंचित रह जाएंगे। बहुत छात्र छात्राओं के सवाल लगातार आ रहे थे, एलएलबी के ज़्यादातर स्टूडेंट हैं और एलएलएम के भी छात्र हैं। बात करेंगे हम कि एलएलबी में आपका और एलएलएम में कितनी आपकी न्यूनतम कट ऑफ जा सकती है। कॉलेज की, मेन कैंपस की भी बात करेंगे और तमाम तरह की यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और मेरे साथ ही साथ अगर आप लगातार बने रहेंगे पूरे वीडियो में तो आप निश्चिंत रहेंगे। और ये मेरी जहाँ तक मैं आशा कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आप लोग वीडियो के अंत में आत्मविश्वास से जो है थोड़ा भरे रहेंगे, जिससे कि आपको ये रहेगा कि आपका एडमिशन कहाँ हो जाएगा, ये आप स्पष्ट हो जाएंगे। आपके मन मानस में कोई भी समस्या शंका नहीं रह जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले अगर मेन कैंपस की बात करें, पिछली बार क्या था, 14 कट ऑफ आई थी मेन कैंपस में एलएलबी की। देखिए एलएलबी और एलएलएम एक साथ लेकर चलूँगा कंपेयर करते हुए, ठीक। तो ध्यान से दोनों कोर्स के छात्र देखेंगे। देखिए एलएलबी की पिछले साल मेन कैंपस में 14 कट ऑफ आई थी, ठीक। अब इस बार क्या है, इस बार पूरा जो सिस्टम थोड़ा बदल गया है। एलएलबी का अगर देखा जाए तो पहले हाईएस्ट स्कोर की अगर बात कर ली जाए तो आपका हाई स्कोर जो था वो 256 था। एलएलबी का 256 नंबर के साथ टॉप किया गया था एंट्रेंस में। अब इसके साथ अगर देखा जाए तो मेन कैंपस में इस बार 5 कट ऑफ आई है केवल, और इसमें 5वीं कट ऑफ आई थी 14 अगस्त को, ठीक। आज़ादी से पहले आई थथी, स्वतंत्रता दिवस से पहले। अब स्वतंत्रता दिवस के बाद से अभी तक कोई कट ऑफ नहीं आई है, और जो कट ऑफ थी वो यूआर की 181.9 एवं उससे अधिक वालों को बुलाया गया था। ओबीसी में 171 एवं उससे अधिक, एससी में 158 उससे अधिक। अब जिसका समझ लीजिए 170 है, या जिसका यहाँ अगर देखा जाए आपका एससी में 100 समझ लीजिए 57 है, वो तो बहुत परेशान है। बहुत जिसका इधर उधर थोड़ा बहुत कम है, वो सब अब परेशान है कि अब नई कट ऑफ आएगी या नहीं। मेन कैंपस में नई कट ऑफ आएगी या नहीं, इस पर देखिए कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि कितने जो सीट्स पे एडमिशन हो गया है, कितने पे होना है, होगा या नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक है कार्यालय से कोई इसकी अपडेट नहीं दी जा रही विभाग से। तो जो भी छात्र छात्राएं ध्यान रखिएगा, मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहती हैं और उनका अंक सम्मानजनक स्थिति में है, ठीक, तो वो क्या कर सकते हैं, मेन कैंपस में आप लॉ फैकल्टी में जा सकते हैं, ठीक। लॉ फैकल्टी में जाके आप पता करेंगे तो फिर वहाँ से जहाँ जानकारी आपको मिल सकती है कि अब नई कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी। सीट्स की अगर मैं बात करूं, बाकी इस वीडियो में कॉलेज पे बेस्ड जो है एडीसी और सीएमपी में कितनी जाने वाली है लास्ट कट ऑफ, ये बात करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, स्किप मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर परेशान रहेंगे आप। सबसे पहले सीट की बात करें, 375 सीट्स आपकी मेन कैंपस में है, इतनी ही सीट आपकी सीएमपी में है और इतनी ही सीट आपकी एडीसी में, यानी कि 375 एडीसी, 375 सीएमपी। तो सबसे पहले एलएलबी वाले जो है निश्चिंत हो जाएं कि उनका एडमिशन होगा, परेशान नहीं होना है। चाहे आपका नंबर मैं बता रहा हूँ, अगर उसके अंतर्गत नंबर है तो परेशान नहीं होंगे। पिछली बार की कट ऑफ सीएमपी की क्या रही है, एडीसी में देखिए, एडीसी में क्या है, सीएमपी की अपेक्षा कम ही जाती है। क्यों? एडीसी की फ़ीस ज़्यादा है, सीएमपी की फ़ीस कम है। अब फीस से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले ही सबको बता दिया है कि कितना फ़ीस है, क्या है, कैसे है। इसमें मुख्यतः हम बात करेंगे कट ऑफ की, ठीक। तो अब बात करेंगे सबसे पहले पिछले वर्ष की, जो इस वर्ष की देखिए जो करंट कट ऑफ चल रही है, ठीक, आपकी 178 चल रही है सीएमपी की, और एलएलबी की चल रही है। बाकी एलएलएम की जो चल रही है वो 168 चल रही है सीएमपी में। बाकी अभी देखा जाए तो आपका एडीसी में नामो निशान नहीं है उसका, एलएलबी का नहीं जारी किया गया है फिलहाल। देखिए बहुत जल्दी उसका एक सप्ताह के अंतर्गत जारी कर दिया जाएगा। तो अब हम चलेंगे, देखेंगे कि पूरा क्या रहने वाला है आपका। सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे सीएमपी के बेस पे, ठीक। ये सीएमपी के बेस पे पूरी बातें होंगी, जिससे कि आप लोग ये समझ जाइएगा कि जो सीएमपी में रहेगी उससे कम ही एडीसी की जाएगी, एलएलबी की, ध्यान रखिएगा। बाकी एलएलएम की तो आ ही रही है एडीसी की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सीएमपी की, हम पिछले साल की पहली से लेकर लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी वो ध्यान देंगे। तो एलएलबी की अगर लास्ट कट ऑफ की अगर मैं आपको बताऊँ, सीएमपी की जो पिछले वर्ष की आपकी गई थी वो 2 दिसंबर, जहाँ तक मुझे डाटा मिला है, उसके बाद भी अगर गई हो तो मुझे नहीं पता, पर जहाँ मुझे डाटा मिला है
आपकी 2 दिसंबर को एलएलबी की जो कट ऑफ आई थी वो एसटी के लिए केवल आई थी, और 30 उससे अधिक जिसका भी था उनको जो है एडमिशन या काउंसलिंग के लिए रखा गया था। अब हम बात करेंगे जो पहली आपकी आई थी वो, अगर देखा जाए एलएलएम की, जहाँ तक मुझे डाटा मिला है 15 अक्टूबर को एलएलएम का आया था, और उसके बाद 17 को आपकी एलएलबी की आई थी। ध्यानपूर्वक पूरी सूचनाओं को, जितनी भी जानकारी बता रहा हूँ सुनते जाइएगा, और अंत में आप जो है थोड़ा प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी जो 15 अक्टूबर को आई थी, ठीक 15 अक्टूबर को आपकी एलएलएम की जो कट ऑफ आई यूआर की वो थी 186। उसके बाद ओबीसी की आई थी 164। उसके बाद एसटी की आई थी आपकी 130। ठीक, इतनी कट ऑफ आपकी आई थी। ये आई थी आपकी 15 अक्टूबर की। अब इसके पश्चात किस प्रकार से देखिए घटोत्तरी होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पेपर पेन ले लीजिएगा और इसको नोटिस करते जाइएगा कि पहली कट ऑफ क्या थी और किस प्रकार से कट ऑफ में घटोत्तरी हुई है। क्योंकि कई छात्र छात्राओं का कहना है कि अभी सीएमपी में यूआर की ही कट ऑफ आ रही है, कब आएगी आपकी कब आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ कब से आएगी और कितना एडमिशन हो पाएगा, तमाम तरह की जानकारी मिलेगी। तो एलएलबी की जो 17 तारीख को कट ऑफ आती है, 17 अक्टूबर को, जो कि 2022 का है, तो इसमें आपको देखा जाए तो यूआर की कट ऑफ जो आती है वो रहती है 174। ठीक, उसके बाद आती है एसटी की 138। यही 2 कट ऑफ आपकी जारी की जाती है, यूआर की, एसटी की। अब इस वर्ष अगर देखा जाए तो करंट की कट ऑफ 178 चल रही है, अभी जो सीएमपी की चल रही है 178 चल रही है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि 174, क्योंकि यूआर की तो पहले ही आपके सीएमपी 174 गई, अब इस वक्त 178 चल रही है, तो कितना ये डाउन जा सकता है आपका। ठीक, तो बात करते चलते हैं, और कॉपी पेपर पेन लेकर आप नोटिस करते जाइएगा किस प्रकार से यहाँ कट ऑफ घट रही है। अब अगर बात की जाए 18 तारीख की जो कट ऑफ आई, उसके तहत भी आपकी यूआर की 174 थी और 138, ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। इसी प्रकार से करते करते आपका अगर देखा जाए आपका एलएलएम में देखिए 17 तारीख को जो कट ऑफ आती है वो 182 हो जाती है यूआर की, ओबीसी की 160 हो जाती है, और इसके साथ ही साथ एसटी की 126 हो जाती है। इस प्रकार से 2-2 नंबर करके आपकी जो है कट ऑफ घट रही है। इसके पश्चात जो है हम देखेंगे आगे कितनी कट ऑफ गई। इसी प्रकार अगर हम देखें तो आपकी 2-2 नंबर करके कम होता है, और उसके बाद 21 तारीख को जो कट ऑफ आती है, ठीक, उसमें यूआर की एलएलबी की जो हो जाती है 21 अक्टूबर की 167 हो जाती है। ठीक, और एसटी की 132 हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा, अभी यानी कि 21 तारीख की मैं बता रहा हूँ, 21 अक्टूबर की, आपके 20 अक्टूबर को जो एसटी की रहती है वो 134 रहती है, यानी कि 2 नंबर घटा के ये सब कट ऑफ जारी करते हैं। और ये इसलिए होता है ताकि सर्वर पे ज़्यादा इफेक्ट ना, मतलब ज़्यादा भीड़ रहेगी, या सर्वर पे कह लीजिए कि ज़्यादा बच्चे एक साथ पहुंच जाते हैं तो उसमें सर्वर का इशू होगा, ट्रैफिक हो जाता है, उसके बाद आपकी क्रियाएँ, जो प्रवेश प्रक्रियाएँ होती हैं वो धीमी हो जाती हैं, इसीलिए। बाकी अब आगे देखते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे एलएलबी की क्या चल रही है, यूआर की कट ऑफ चल रही है। ठीक, अब मैं बता दे रहा हूँ आपको 17 को अगर देखा जाए एलएलबी की, जहाँ तक मुझे मिला कि 17 को आपकी कट ऑफ आई, तो आपकी 27 अक्टूबर को जो है सभी कैटेगरी की कट ऑफ सीएमपी में जारी की गई, जिसमें यूआर की भी जारी की गई थी। यूआर की 165, उससे अधिक को बुलाया गया। ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस का नहीं जारी किया गया था, ईडब्ल्यूएस का बाद में जारी किया गया था। ओबीसी का जारी किया गया फिर, जिसमें 152 कर दिया गया, एससी का 136 कर दिया गया, और एसटी का आपका 95 कर दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार से कट ऑफ रही। और अगर एलएलएम की बात किया जाए, 27 तारीख की जो कट ऑफ आई थी वो यूआर की 177 थी, एससी की 153 थी, और एसटी की आपकी 115 थी। ठीक, इस प्रकार से कट ऑफ आई। अब हम बात करेंगे एलएलबी का, जिस प्रकार से आपने देखा कि 4 कट ऑफ आ चुकी है, अब किस प्रकार से इसमें घटेगा। 28 तारीख को जो कट ऑफ आती है उसमें 2-2 अंक घटा के ओबीसी का 150 हो जाता है, एससी का 134 हो जाता है, और जो 95 एसटी का था वो 90 हो जाता है। इसी प्रकार करके 2-5 नंबर घटाते घटाते आपका देखिए आगे कितना आता है। अब 10 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए बीच में तो बहुत कट ऑफ आई हैं, अब सब में 2-2 ही नंबर करके कम हो रहा है, तो इसलिए मैं मेन आपको बता रहा हूँ। 10 नवंबर को देखिए जो यूआर की कट ऑफ आती है एलएलबी की, वो 151 हो जाती है। याद रखिएगा कहाँ से कट ऑफ स्टार्ट हुई थी और किस प्रकार से घट रहा है और कितने दिन में घट रहा है। ओबीसी की देखिए 140 आ जाती है आपकी, यूआर की 151, ओबीसी की 140 उससे अधिक, एससी का देखिए 122 उससे अधिक, और एसटी का 80। इसी तरह एलएलएम में देखा जाए तो 170 हो जाता है यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 168 हो जाता है, एससी का 143 हो जाता है, और एसटी का 90 हो जाता है। ठीक,
इसके पश्चात जो LLB की EWS की पहली कट ऑफ जो आती है वो 11 तारीख को आती है, 11 नवंबर को। ठीक, तो और याद रखिएगा 17 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 17 अक्टूबर से 11 नवंबर को आपकी EWS की कट ऑफ आती है पहली, जिसके तहत UR में अगर देखा जाए तो 151, EWS में आपका 150 और SC की 121 और ST की 79। इसके साथ OBC की आना जो है बंद हो गई थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि OBC पे अब एडमिशन लिया नहीं जाएगा। LLB में जब EWS की आई तो OBC की बंद हो गई। अब इसके बाद देखिए OBC की चालू कब होती है आपकी, मैं बताता हूँ। 23 नवंबर को देखिए जो कट ऑफ आती है आपकी 23 नवंबर को, उसमें UR का क्या रहता है 145 रहता है, EWS का 135 रहता है, SC का 113 रहता है और ST का 65 हो जाता है। इस देखिए अब जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, हर एक दिन कट ऑफ आई है, 2-2 नंबर करके, या तो किसी दिन सेम ही रही है LLB की। ठीक, उसी प्रकार से एडमिशन हुआ है, पर मैं मेन बता रहा हूँ जहाँ से चेंजेस हो रहे हैं। इसके बाद से क्या होता है ना कि आपका कैटेगरी में एक दो कैटेगरी कट ऑफ बंद हो जाती है। और किसकी बंद होती है आगे बता रहा हूँ। LLM का देख लीजिएगा 23 तारीख को जो कट ऑफ आई थी, UR की 163 हो गई थी, EWS की 160 हो गई थी, इसके साथ SC की 136 हो गई थी और ST की 76 हो गई थी। अब आगे देखिए, अब यहाँ अगर हम बात करें 26 नवंबर की, ठीक, 26 नवंबर को LLB की जब कट ऑफ आई तो आपकी SC की बंद हो गई, OBC की बंद हो गई। OBC की तो बंद थी ही जब से EWS की स्टार्ट हुई थी, तो OBC SC की बंद हो गई, केवल UR की आई। UR की कितनी आई थी, नहीं UR की भी बंद हो गई थी। आपकी कट ऑफ आई थी EWS की, ठीक, अभी तक UR की चल रही थी, UR की भी बंद हो गई, अर्थात जनरल वालों की भी बंद हो गई। EWS की आई, OBC की आई और ST की आई। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा EWS में कितना आया था 135 उससे अधिक, जिसका अपना काउंसलिंग कराने के लिए। OBC में 140 एवं उससे अधिक, ST में 63 एवं उससे अधिक, SC का बंद हो गया, UR का बंद हो गया। ठीक, और LLM में देखा जाए तो 26 नवंबर को जो कट ऑफ आई आपकी वो थी 155, UR के लिए, EWS के लिए 153, SC के लिए 129 और ST के लिए 67। ये आपकी कट ऑफ थी। अब इसके बाद देखिए ज़्यादा कट ऑफ नहीं है यहाँ से। जब आपका देखिए जब एक एक करके कैटेगरी बंद हो जा रही है कि अब आपको लगेगा कि आएगी कि नहीं आएगी। SC की देखिए बंद कर दिया तो एक बार वापस कर देता है। जैसे अभी देखा जाए तो मैंने बताया कि 23 को SC की जो थी 113 गई थी, 23 नवंबर को SC की 113 गई थी। उसके बाद 26 को बंद कर दिया, 28 को जो है ये फिर जारी कर देता है, जिसमें SC की जो है 112 कर देता है, ST की 62 कर देता है, OBC की 139 कर देता है और EWS का काम खलास कर देता है। EWS की भी बंद, UR की भी बंद। ठीक, यानी कि EWS की आखिरी कट ऑफ कितनी गई थी 135 गई थी, जो कि 26 तारीख को आई थी। 135 कट ऑफ गई थी आखिरी, समझ रहे हैं। अब क्या करता है 28 को मैंने बता दिया कि ST की 62 रहती है, SC की 112 और OBC की 139 कर देता है। 29 को देखिए क्या करता है आपका फिर SC गायब कर देता है। अब यहाँ पे SC भी गायब, EWS भी गायब, UR भी गायब। रहता किसका LLB में आपको 29 की रहती है 137 उससे अधिक जिसका वो एडमिशन ले। ST में क्या होता है 55 एवं उससे अधिक जिसका वो एडमिशन ले। और इसी तरह LLM का देखा जाए तो आपका 28 तारीख को LLM में क्या करता है UR की जारी करता है, SC ST की जारी कर देता है 28 तारीख को। पर 29 को क्या करता है सब काट देता है, EWS OBC बस SC देता है और ST देता है। और SC कितना देता है 125 देता है और ST क्या करता है ST केवल 60। ठीक, इससे जिसका वो एडमिशन कराए। यानी कि LLM में आखिरी अगर देखा जाए UR कट ऑफ कितनी गई थी तो वो 153 गई थी। आखिरी EWS की कट ऑफ कितनी गई थी वो भी 153 गई थी। ठीक, और OBC की जो लास्ट कट ऑफ रहती है आपकी LLM में वो आती है 30 तारीख को, जो कि 156 रहती है। ठीक, OBC की 156 उससे अधिक जिसका वो अपना काउंसलिंग अपना एडमिशन कराए। ठीक, अब इसी तरह मैं बताता जा रहा हूँ आपको। 29 का मैंने बता दिया LLB LLM का। बाकी अब देखिए 30 नवंबर को जो कट ऑफ आती है, अब यहाँ से आखिरी चरण अनुसार 2-3 ही रह जाता है। 30 तारीख को जो कट ऑफ आती है OBC की, ठीक, 2 ही कट ऑफ आती है, 2 ही कैटेगरी के LLB की, पहली OBC दूसरी ST। OBC में 137 उससे अधिक जिसका उसको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, 55 उससे अधिक ST में जिसका है वो अपने LLB में एडमिशन करा सकता है। इसी तरह मैंने बता दिया कि आपका ये अच्छा ये 30 का था, ये 29 का मैंने बताया है, एक सेकंड, ये 29 का मैंने बताया है, 30 का बता दे रहा हूँ। 30 में OBC में जो आया आपका 137 उससे अधिक जिसका वो अपना एडमिशन 134 बार मिस्टेक हो जा रही है, 134 से अधिक जिसका वो अपना एडमिशन करा सकता है। और उसके बाद ST में 45 एवं उससे अधिक जिसका वो अपना एडमिशन करा सकता है। ये 30 नवंबर की आपकी कट ऑफ थी। और इसी के साथ अगर देखा जाए LLM में तो 30 नवंबर को आपकी जो कट ऑफ आई थी वो कितनी थी, OBC की आपकी 156 उससे अधिक, SC में 122 उससे अधिक, ST में
55 एवं उससे अधिक जिसकी थी वो अपना एडमिशन करा सकता था। अब 1 दिसंबर को जो कट ऑफ आई, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अब ख़त्म हो गया है। अब 1 दिसंबर को जो कट ऑफ आई वो एसटी की थी 40 एवं उससे अधिक जिसका वो अपना एडमिशन कराए। एलएलएम का आपका 50 एवं उससे अधिक जिसका था वो अपना एडमिशन कराए। फिर उसके बाद आखिरी जो थी आपकी 2 दिसंबर की थी, जहाँ पे एसटी की केवल आई एलएलबी की 30 एवं उससे अधिक जिसको वो अपना एडमिशन कराए, और एलएलएम में क्या था 40 एवं उससे अधिक जिसका वो अपना एडमिशन कराए एसटी कैटेगरी का। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जितने मैंने अभी कट ऑफ बताई है कि इस वर्ष कितनी कट ऑफ गई है और उसमें किस प्रकार से घटोत्तरी हो सकती है। 375 सीटें देखिए सब में है, एडीसी की सीएमपी से कम ही जाएगी, इस चीज़ को मान के रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी से आप एक अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि कितनी कट ऑफ नीचे जा सकती है और कितने लेवल तक आपकी कट ऑफ जाने वाली है, कितनी कैटेगरी की कितनी बार कट ऑफ आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध हुई होगी। कॉपी पेन लेकर अगर नहीं समझ आया तो दोबारा जितनी कट ऑफ मैंने बताई है उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी अगर जानकारी समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कोई समस्या होगी तो फिर भी आप लिख सकते हैं। बाकी अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।